नमस्कार दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग T20 वर्ल्ड कप के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, जब क्रिकेट की बात होती है, हम सबको पता है कि हम इंडियंस क्रिकेट को कितना प्यार करते हैं, क्रिकेट को कैसे हम लगाव करते हैं, क्रिकेट से कितना हम जुड़ चुके हैं। इतना ही नहीं, हम लोग क्रिकेट देखने के लिए कोई भी काम उसको छोड़ के अपना क्रिकेट पे फोकस करते हैं। तो आप सबको पता होगा अभी T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, लेकिन एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, शायद आपके दिमाग में भी चल रहा होगा। अभी हाल में ही आईपीएल खत्म हुआ है, आपने देखा होगा कोई कोई टीम 280 रन बना देती थी, इतना इजीली इतना बड़े बड़े रन बन जाते थे कि आप पूछो मत। लेकिन इस T20 वर्ल्ड कप में ऐसा क्या हुआ कि पूरी टीम मिलके भी 100 रन 125 रन से ज्यादा नहीं बना पा रही है। और दुनिया के बेस्ट जो बल्लेबाज हैं, वो जिनका 180 का स्ट्राइक रेट होता था, उनसे रन नहीं लग रहे हैं, 20-30 रन बनाने में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो आखिर इसके पीछे रीजन क्या है? और साथ में दोस्तों, यही नहीं, इतना ज्यादा रन तो दूर का बात है, बॉल बाई रन भी नहीं लग पा रहा है किसी से। और दोस्त, आपने एक चीज देखा होगा, जब भी आप हॉट स्टार ओपन करो, मैच चलना स्टार्ट हो जाता है, समझ में नहीं आता ये मैच का शेड्यूल क्या है। सुबह को मैच स्टार्ट हो जा रहा है, शाम को मैच स्टार्ट हो जा रहा है। और इस वर्ल्ड कप आपने देखा होगा 20 टीमें भी खेल रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे पहली बार ऐसा महसूस हो रहा है कि इस बार T20 वर्ल्ड कप थोड़ा सा बोरिंग मुझे लग रहा है। शायद मुझे लगा कि आपके साथ भी ऐसा महसूस करते हो। अगर आप भी करते हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा आप। और दोस्तों, इस वर्ल्ड कप में आपने देखा होगा कि एक ऐसा प्लेयर है जो कि इंडिया का ही है, जो कि तबाही मचाया हुआ है। उसके बारे में हम बात करें क्योंकि उसके सामने बड़े बड़े दिग्गज प्लेयर भी नहीं टिक पा रहे हैं। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे आईसीसी किसी भी कंट्री को होस्ट करने के लिए क्या क्राइटेरिया होता है, कैसे परमिशन देती है। क्योंकि इस T20 वर्ल्ड कप में यूएसए मैच हो रहा है, और मेनली बात यूएसए का पिच के लिए बात करेंगे कि ऐसे आईसीसी ने यूएसए को इस बार होस्ट करने की परमिशन दे दी। जब पिच इतनी खराब थी तो क्या आईसीसी का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनता? क्या जांच नहीं किया उन्होंने कि ऐसे पिच पे खेलने के लिए पूरी टीम मजबूर हो गई है? क्योंकि T20 वर्ल्ड कप 2 साल में एक बार आता है, सब टीम सब देश जी जान से मेहनत करते हैं इसको जीतने के लिए, लेकिन अगर पिच ही ऐसी हो तो फिर बात क्या किया जाए। तो दोस्तों, चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपके मन में जितने भी डाउट है सब क्लियर करते हैं। अगर कुछ छूट जाता है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। और दोस्तों, और आप चैनल पर नए हो, प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। एज अ क्रिकेट फैन हमने आईपीएल को बहुत ज़्यादा एंजॉय करा, क्योंकि उसमें बहुत सारे रिकॉर्ड भी टूटे, बहुत सारे रिकॉर्ड भी बने। वहीं अगर T20 वर्ल्ड कप का देखा जाए तो ये 2 साल में एक बार आता है। Right. सबको इसका बहुत ज़्यादा इंतजार होता है कि हाँ, T20 वर्ल्ड कप आएगा तो सब कोई पॉपकॉर्न लेकर बैठेगा, मैच का एंजॉय करेगा। लेकिन इसमें कुछ इंजॉयमेंट हो ही नहीं रहा है, क्योंकि रन लग ही नहीं रहा है, कुछ मज़ा नहीं आ रहा है। बिल्कुल, पर्सनली मैंने महसूस किया, क्योंकि जो जब भी आईसीसी टूर्नामेंट होता है सबको इंतजार होता है, और हम भारत को बिल्कुल सपोर्ट करते हैं कि T20 वर्ल्ड कप लास्ट टाइम 2007 में हम लोग जीते थे, तो हम बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इस T20 वर्ल्ड कप का भी कि भाई हम लोग जीते। और रहा बात आईपीएल, अभी आईपीएल हाल में मई में खत्म हुआ है, तो वहाँ बहुत सारे रिकॉर्ड बने, बहुत सारे रिकॉर्ड टूटे भी। लेकिन जैसे T20 वर्ल्ड कप आया, हम कहीं ना कहीं कंपेयर करने लगे T20 वर्ल्ड कप क्यों ना करें, क्योंकि आईपीएल में भी चारों तरफ देश दुनिया से प्लेयर आते हैं और खेलते हैं इंडिया के लिए, और वही प्लेयर बाकी अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जैसे T20 वर्ल्ड कप की बात आई, अचानक से देखा गया कि अरे ये क्या चल रहा है। कहीं कहीं मुझे बोरियत फील होने लगा, अरे क्या T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, T20 मैच चल रहा है। क्योंकि T20 का मतलब क्या होता है कि फटाफट थोड़ा स्कोर बने, अच्छा खेले। इसके पीछे मेन रीजन न्यूयॉर्क की पिच। इस बार जो T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, यूएसए प्लस वेस्ट इंडीज दोनों मिलकर होस्ट कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारा मैच यूएसए में ज्यादा हो रहा है। और वहां पे जो एक पिच है, नसाउ काउंटी स्टेडियम, मेनली वहीं पे दिक्कत आ रही है। बात की जाए न्यूयॉर्क के इस पिच के लिए तो महज 105 का ही औसत स्कोर है। जैसे आपने बताया, न्यूयॉर्क का पिच बहुत ज़्यादा स्लो है, वहाँ पे रन लगने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, जो कि T20 देखा जाए तो पब्लिक के लिए बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होता है, क्योंकि 2 साल में एक बार आता है। तो फिर आईसीसी ने क्या सोच के न्यूयॉर्क को होस्ट करने की परमिशन दे दी? न्यूयॉर्क के नसाउ स्टेडियम में ड्रॉप इन पिच लगाई गई है, जिसे 5 महीने पहले ही ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका में शिफ्ट किया गया था, और पिच को फ्लोरिडा में रखा गया था, और अप्रैल महीने में ही न्यूयॉर्क पहुंचा था। ड्रॉप इन पिच बनने में और रेडी होने में कम से कम 9 महीने का वक्त लगता है, और उसको जहां पे इस्तेमाल करना होता है वहां पे 3 से 4 महीने का वहां भी वक्त लग जाता है। तो देखा जाए तो कम से कम 14 से 15 महीने यानी 1.5 साल का वक्त लगता है। लेकिन यहाँ 5 महीने में ही ये ड्रॉप इन पिच को बनाया भी गया और लाया भी गया।
नसाऊ पिच पे ठीक से रोलिंग करने के लिए और मेंटेनेंस करने के लिए टाइम भी कम मिला, इसलिए पूरी पिच पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ। क्योंकि तैयार तो हुआ नहीं था, लेकिन वर्ल्ड कप का मैच का शेड्यूल था, तो ना चाहते हुए भी वर्ल्ड कप का मैच यहाँ पे कराना पड़ा। तमाम जितने भी क्रिकेट के फैंस हैं सबके मन में एक ही क्वेश्चन आ रहा है कि जब आईसीसी ने न्यूयॉर्क को क्रिकेट होस्ट करने का परमिशन दिया तो फिर वहां पर ड्रॉप इन पिच क्यों लगाई गई, नॉर्मल पिच क्यों नहीं लगाया गया? क्योंकि देखा है तो नॉर्मल पिच पे ज्यादा स्कोर होता है कंपेयर किया जाए ड्रॉप इन पिच से। तो जी बिल्कुल, क्वेश्चन भी उठना चाहिए, आईसीसी पे भी क्वेश्चन उठना चाहिए, और तमाम फैंस या बहुत सारे दिग्गज खिलाड़ी भी क्वेश्चन उठा रहे हैं। क्योंकि अभी तक देखा जाए सबसे स्लो पिच है वो। न्यूयॉर्क में दिसंबर में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, जिसकी वजह से पिच बनाना पॉसिबल नहीं था। इसके लिए आईसीसी ने डिसाइड किया कि हम ऑस्ट्रेलिया से ड्रॉप इन पिच का इस्तेमाल करेंगे। कोई भी पिच पे मैच कराने से पहले टेस्टिंग होता है, तो ड्रॉप इन पिच पे मैच कराने से पहले जैसे कि ये इंटरनेशनल मैच है तो टेस्टिंग तो हुई होगी। जी जरूर, ड्रॉप इन पिच पर इंटरनेशनल मैच कराने से पहले बहुत बार टेस्टिंग कराना पड़ता है, और न्यूयॉर्क के ऑर्गेनाइजर को एक आम जमीन को 106 दिनों के अंदर एक स्टेडियम बनाने की चुनौती थी। तो देखा जाए टाइम बहुत कम मिला, जिसकी वजह से ना तो कोई प्रैक्टिस मैच हुआ, ना कोई घरेलू मैच हुआ, बस डायरेक्ट वार्म अप मैच हुआ। जितने भी क्रिकेट के फैन हैं सबके मन में एक ही सवाल है कि ड्रॉप इन पिच क्या होता है और इसको T20 वर्ल्ड कप में ही क्यों लाया गया? ड्रॉप इन पिच का मतलब होता है, अगर आम भाषा में बताऊं तो कोई भी स्टेडियम बनाना होता है तो नॉर्मल एक मिट्टी होता है, उसमें हमें घास उगाना होता है, फिर पिच का भी तैयार करना पड़ता है। लेकिन ड्रॉप इन पिच में क्या होता है, आपने स्टेडियम तो रख लिया, मिट्टी रख दिया, लेकिन जो घास होता है, जो पिच होता है ना, कहीं और से मंगाते हैं। यानी उस खाली स्टेडियम को बाहर से घास आता है, उसको बिछा देता है, और जो पिच होता है वो भी आता है और उसको बिछा दिया जाता है। इस तरीके से ड्रॉप इन पिच तैयार होती है। और हर साल ड्रॉप इन पिच का उपयोग ये नया नहीं है, साल 2013 से ही न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया इस तरीके का पिच यूज करती आ रही है। जैसे कि अभी T20 वर्ल्ड कप हो रही है जो कि यूएसए और वेस्ट इंडीज दोनों में हो रही है, तो ये कंट्री को होस्ट करने का परमिशन आईसीसी ऐसे ही दे देती है, फिर उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होता है? कोई भी आईसीसी का इवेंट बहुत बड़ा इवेंट माना जाता है, और होस्ट करने वाला कंट्री ऐसे ही आईसीसी किसी को नहीं दे देती है। उसके लिए आईसीसी ने एक बहुत सारा लंबा चौड़ा लिस्ट बनाई है, जैसे कि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं है, वहाँ पे जो देश होस्ट करना चाह रहा है वो कैपेबल है या नहीं है। उसके अलावा जो आईसीसी का रिकमेंडेशन कमेटी है, उससे भी डिसीजन लिया जाता है कि हाँ यहाँ पे कराया जा सकता है कि नहीं कराया जा सकता। और उसके साथ ये भी देखा जाता है वहाँ गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये तमाम आईसीसी का एक प्रोसेस होता है, उसको फॉलो करने के बाद फिर वोटिंग होता है, उसके बाद फिर निर्णय लिया जाता है कि किस देश को होस्ट करने के लिए दिया जाए। इस वर्ल्ड कप में देखा जाए तो काफ़ी सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं, क्योंकि इस वर्ल्ड कप में 20 टीमें खेल रही हैं, और जब भी आप हॉट स्टार खोलो कोई ना कोई मैच स्टार्ट ही चल रही है। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है कि 24 घंटा मैच ही चल रहा है? जी देखिए, तमाम दर्शकों का एक क्वेश्चन है, और क्योंकि पहली दफा ऐसा हो रहा है कि 20 टीमें खेल रही है इस T20 वर्ल्ड कप में, और पहले की वर्ल्ड कप की बात करा जाए तो मुश्किल से 7 या 8 टीमें होती थी, तो सबका पता होता है कि हाँ बस 7-8 टीमें हैं, तो इस टाइम मैच होता है। और इस टाइम 20 टीमें, तो कोई याद भी नहीं रख पा रहा है कि कौन सा मैच कब होने वाला है। और दूसरी बात यह है कि ये सारी मैचें यूएसए प्लस वेस्ट इंडीज में होने वाली है, जो कि इंडिया से लगभग 10 घंटे पीछे चलता है, जिसकी वजह से मान लीजिए अभी इंडिया में रात है तो वहाँ पे दिन हो रहा है, वहाँ पे दिन है तो रात हो रहा है। हमें लग रहा है 24/7 चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी यूएसए में चल रहा है तो उसके हिसाब से चल रहा है, कभी वेस्ट इंडीज में चल रहा है तो उसके हिसाब से चल रहा है, कभी डे में हो रहा है, कभी नाइट में हो रहा है, जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि हाँ 24 घंटे चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो टाइम के टेबल के हिसाब से चल रहा है, वहाँ के टाइम टेबल के हिसाब से चल रहा है। इस मैच के दौरान एक और बात सामने आई है कि एक मुंबई का जो लड़का है जो यूएसए टीम के लिए खेल रहा है, वो क्रिकेट में काफ़ी तबाही मचाया हुआ है। इतना बढ़िया प्लेयर होकर वो इंडिया के लिए क्यों नहीं खेल रहा है कि जाकर वो यूएसए में खेल रहा है? जी देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, यूएसए में तो आप देखोगे तो बहुत सारा ऐसा लगेगा मिनी इंडिया है, बहुत सारे इंडियन नाम ही उसमें शामिल है, एशिया के बहुत सारे खिलाड़ी उसमें खेल रहे हैं। बात रहा T20 वर्ल्ड कप में तबाही मचाने वाला एक लड़के का, जिसका नाम सौरभ नेतवालकर है, जो कि इंडियन ओरिजिन से हैं लेकिन यूएसए के लिए खेलते हैं। और इस वर्ल्ड कप में इसलिए बात चल रहा है कि यूएसए ने पाकिस्तान को धूल चटा दिया था, और उस मैच में सौरभ नेतवालकर ने सुपर ओवर में 19 रन डिफेंड किया था, और इसके अलावा मोहम्मद रिजवान और इफ्तिकार का भी विकेट लिया। और इतना ही नहीं, भारत के 2 दिग्गज खिलाड़ी रोहित शर्मा और विराट कोहली का भी विकेट उस सौरभ नेतवालकर ने लिया, जिसकी वजह से उनकी चर्चा तेज हो गई कि आखिर सौरभ नेतवालकर है कौन, क्योंकि देखने में तो इंडियन नाम लगता है। सौरभ नेतवालकर इंडिया के मुंबई से बिलोंग करते हैं, और सौरभ नेतवालकर मैं बताना चाहूंगा इंडिया के अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी खेल चुके हैं।
इसके अलावा उन्होंने रणजी ट्रॉफी मुंबई के लिए खेला हुआ है। सौरभ नेतवालकर 2010 के अंडर 19 वर्ल्ड कप के केएल राहुल, सौरभ, जयदेव उनादकट के साथ, मयंक अग्रवाल के साथ टीम मेंबर का हिस्सा भी थे। और रहा बात इंडिया छोड़कर यूएसए जाने का, उनको लगा कि शायद क्रिकेट का करियर इनका इंडिया में खत्म हो गया, अपॉर्चुनिटी ज्यादा नहीं है, इसलिए यूएसए चलेगा और यूएसए टीम वहां पर ज्वाइन कर लिया। उसके बाद यूएसए की तरफ से खेलना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो जरूर शेयर लाइक जरूर करना। और आपके मन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे सॉल्व करने का। अब मिलते हैं अपने ऐसे ही धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए अपना रखिए ध्यान। जय हिंद।